नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एक ऐसी चीज जो हर इंसान को यूनिक बनाती है, फिंगरप्रिंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे फिंगरप्रिंट क्यों अलग होते हैं जब हमारे जीन हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं? आपने तो देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका शकल और उसकी हैबिट तो उसके पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। तो आज हम इसी रहस्य के बारे में पता लगाने वाले हैं कि आखिर हमारा फिंगरप्रिंट क्यों अलग होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिंगरप्रिंट होते क्या है। फिंगरप्रिंट एक तरीके से हमारी उंगलियों के निशान है जो हमारे हाथों की उंगली और पैरों के अंगूठों पर होते हैं। यह एक यूनिक आइडेंटिटी मार्कर होता है और इसीलिए इसे हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जब हम अपने पेरेंट्स से डीएनए लेते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट उनसे क्यों अलग होते हैं। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब 6 से 13 वीक के दौरान ही फिंगरप्रिंट डेवलप होने लगते हैं। लेकिन यह डेवलपमेंट एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता, यह काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। जब फिटस माँ के यूट्रस के अंदर होता है तब उसकी उंगलियों पर रिजेस यानी छोटे छोटे उभर के लाइंस बनती है। वह कुछ फैक्टर के कारण होती है। इन फैक्टर में जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी शामिल होते हैं। यूट्रस के अंदर का प्रेशर, एमनियोटिक फ्लूइड का फ्लो, फिटस का मूवमेंट, ये सभी फैक्टर फिंगरप्रिंट के फाइनल डिजाइन को शेप करते हैं। इस समय जो भी छोटी से मूवमेंट फिटस करता है या जो भी चेंज उसके आसपास इन्वायरमेंट में होते हैं, ये सभी फैक्टर फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाने में अपना योगदान देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेटिक का क्या रोल होता है, तो चलिए जेनेटिक को समझते हैं। जेनेटिक फिंगरप्रिंट के बेसिक पैटर्न को तय करता है। जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट में लूप्स, होल्स या आर्चेस का पैटर्न होगा, ये डीएनए के थ्रू इनहेरिट होता है। लेकिन बाकी के जो माइन्यूट डिटेल है जैसे रिजेस का प्लेसमेंट, थिकनेस और शेप, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू डिसाइड होता है। और इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस के फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं जबकि उनका डीएनए लगभग आइडेंटिकल होता है। यह बताता है कि फिंगरप्रिंट जेनेटिक कोड का एक पार्ट है, लेकिन उनका फाइनल आउटकम इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिंगरप्रिंट को समझने के लिए हम क्योस थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। क्योस थ्योरी ये कहती है कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस जो शायद हमें इनसिग्निफिकेंट लगती है, वह एक बड़े कॉम्प्लेक्स रिजल्ट का शेप ले सकती है। फिटस के हाथ पर जब प्रेशर लगता है तो यूट्रस के अंदर फ्लूइड का फ्लो, हाथ की पोजीशन और उंगलियों का मूवमेंट फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाता है। हर फिटस का इन्वायरमेंट अलग होता है और इसलिए इंसान के फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं। यही वह रीजन है कि आपके पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट और आपके फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करेंगे, चाहे आप उनके जीन इनहेरिटेड कर रहे हो। फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पहचान के लिए सबसे पहले एंशिएंट चाइना और बेबीलोन में होता था, जहाँ लोग लीगल डॉक्यूमेंट पर अपने फिंगरप्रिंट का निशान लगाते थे। लेकिन मॉडर्न एरा में फिंगरप्रिंट का साइंटिफिक इस्तेमाल 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। विलियम हर्शेल और हेनरी फोल्ड्स ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। 20th सेंचुरी के आते आते फिंगरप्रिंट को क्राइम सॉल्विंग और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाने लगा। आज के जमाने में आप अपना फोन अनलॉक करते हैं, ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज होता है, सब फिंगरप्रिंट पर आधारित होता है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में फिंगरप्रिंट का रोल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिनके जरिए हम अपने डिवाइस, बैंक अकाउंट और सिक्योरिटी सिस्टम को सिक्योर करते हैं, फिंगरप्रिंट को एक की के रूप में यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिंगरप्रिंट को डुप्लीकेट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए यूनिक होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।